वो मानव को कुछ ना करने की अवस्था में पहुंचाने की कुछ ना करने का मतलब ये है कि उस मानव उस अवस्था में पहुंच जाए जहाँ उसका कर्तापन खत्म हो जाए, उसका भाव आ जाए। जब उसका कर्तापन रहेगा कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, तो वो उसके संस्कार भी बनेंगे, अच्छे काम के अच्छे बनेंगे और बुरे काम के बुरे बनेंगे, जो दोनों उसे भुगतने पड़ेंगे। इसलिए ये अवस्था कुछ ना करने में आदमी में जब उसका भाव आ जाता है, उसका मतलब ये रहता है कि उसकी भावना ये रहती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हैं वो हमारे गुरु ही कर रहे हैं। पर इस अवस्था में पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि माया के प्रभाव से जो मनुष्य का मन है वो एक भौतिक संसार में ही लगा रहता है, तो उसी में वो अपनी नई नई इच्छा को ला के सुखी व दुखी रहता है और अपनी मूर्ति बनाता है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए सर्वप्रथम हमारे विचार जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं इस संसार में जा रहे हैं, उन्हें एकाग्र करने पड़ते हैं और विचारों को एकाग्र करने की साधना गुरु महाराज ने दी, जो कि अभी आपने और हमने की है। जब इस साधना को हम शुरू कर देते हैं तो शुरू में कुछ अच्छा लगता है कि मन नए को देखकर खुश होता है, फिर आगे चल के हमारे संस्कार सामने आने लगते हैं, जो एक जन्म के भी होते हैं और पुराने जन्म से संचित संस्कार। संचित संस्कार वो कहलाते हैं जिस जन्म में आदमी के कुछ कर्मों का भोग नहीं हो पाता है, तो उसकी आत्मा के साथ उसके दूसरे जन्म में जाते हैं। तो वो जब सामने आने लगते हैं तो साधक घबरा जाता है और सामने छोड़ देता है। पर ये दूसरी अवस्था है, उसका सामने नहीं छोड़नी चाहिए। आगे चल के वो विचार उस ध्येय पे आ जाते हैं, वो विचार एकाग्र हो जाते हैं, उसके बाहरी संसार का ध्यान नहीं रहता, फिर वो आगे चल के वो ध्येय भी खत्म हो जाता है, उसके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं रहता। ये ध्यान की अवस्था है, इसके बाद अभ्यास शुरू होता है। ये मन जब तक नीचे की ओर गिरता है तो आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा के दुखी लगता है, पर जब मन की दिशा बदलती ऊपर की हो जाती है तो वही साधक को जीवन का श्रेय दिला देता है। पर इस अवस्था में पहुंचने के लिए जरूरी ये है कि हम इस साधना को रोज करें और उनके गुरु महाराज के उनके चिंतन में भी रहें। चिंतन ये रहता है, कोई साधना तो हम सुबह शाम ही करेंगे, बाकी हम इस संसार के संपर्क में रहेंगे तो हमारा मंत्र विचलित होगा। चिंतन से ये होता है कि आदमी को ये ध्यान रहता है कि वो शक्ति हमारे साथ है और हमें देख रही है,